तो जनाब कहानी है ये उन दिनों की कि जब आपका भाई होता था फुल मोटा, बहुत मोटा होता था आपका भाई। आज इधर क्यों आई हुई है? क्योंकि इस तस्वीर की जगह है उस साथ वाले कमरे में, मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। यहाँ पे इस एसी के ऊपर ये तस्वीर पड़ी होती है। स्टोरी बड़ी अजीब सी है कि ये तस्वीर वहाँ पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे क्यों आई? यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि गर्मियों के कपड़े उतारे गए हैं और सर्दियों के ऊपर रखे गए हैं। आपने पीछे देखा होगा डोर भी था उस जो एसी के बैक साइड पे, तो वहाँ पर वो स्टोर रूम है, उसके ऊपर सर्दियों के कपड़े शिफ्ट कर दिए गए और गर्मियों के वहाँ से अनशिफ्ट कर दिए गए, यानी ला लिए गए हैं, थल्ले ला के उनको तवा लिया गया है। तवाने के बाद अब उनको पहन लिया जाएगा। आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस तस्वीर की एक और बड़ी मजेदार स्टोरी है, लेकिन वो व्लॉग में एंड पे जाके आपको मिलेगी। वो स्टोरी आप सुनेंगे तो ये जो अभी आपकी हंसियां करने के लिए, इससे दुगनी तिगनी हंसी आपकी तब निकलेगी, आप लोटपोट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। खत कराए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, नकी बहन तो कराना नहीं होता, तो मैंने कहा मैं ही करवा लेता हूँ। ये आपको एक घर दिखाते हैं, ये हमारे दोस्त खच खच साहब का घर है। खत वाली जगह पे जा रहे हैं, सैलून चल के खत शत कराते हैं, फ्रेश होते हैं। क्यों नकी भाई? नकबे 1 2 3 खत करवा लेता है जी जनाबे वाली मुकाम से। हूँ नकी भाई खत करा लेता है, हो गया फिर हूँ घर चलिए, रोजा खुलन का टाइम हो गया है जी। फिर कहते नकी भाई चले नहीं घर चलते हैं, क्योंकि रोजा अफ्तारी का टाइम हो गया है। मेरे साथ मेरे पीछे आप हालातों वाकई देख रहे होंगे, मार्केटें तकरीबन सुनसान हो चुकी हैं। वाह, तैयारी होगी इफ्तारी की? हाँ, टाइम से शुरू कर दी थी हमने। कल जनाब इतनी लेट तैयारी की, रोजा मौलाना साहब ने कह दिया रात टुट पवो, तो मेरे घर वाले भी टेबल पे कुछ रखा है। अंकल हमने जो वाक्य बताया था वो नहीं बताया? वो बताता हूँ मैं भी। हाँ, आज सुबह एक वाक्य बड़ा मजेदार पता लगा जी। अंकल अमजद है, मेरे चचा हैं, वो आपने पहले ब्लॉग में भी उनको देखा होगा, तो वो गए अंदरून, तो वो ना उधर मौलवी साहब क्या ऐलान कर रहे हैं अफ्तारी का, हजरात मुश्किल घड़ियां जो थी वो मुकम्मल हो गई, रोजा अफ्तार कर लें। तो वो कहते हैं मैं हंस की वहाँ पे लोट हुआ। अफ्तारी का वक्त हो गया जी, आए अफ्तारी करते हैं मिलके। चचा जान की बेगम की थी सालगिरह, तो उन्होंने भेजा है केक। तो आपका भाई इतना केक चमचे से काट के यहाँ पे ले आया अपने कमरे में, तो अब ये खाने लगा इंशाल्लाह ताला। साथ में सब्ज़ चाय भी आ गया, तो इसको ख़त्म करते हैं। बैंड किधर गया मेरा? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बैंड चार्जिंग पे लगा, पहले बैंड उतारते हैं, बैंड पहनते हैं। आए, ये देखिए ये बैंड चार्जिंग पे लगा हमारा, यहाँ से इसको उतारते हैं। नहाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, और उसकी वजह है ये देखिए, ये मेरे काका साहब ने कर दिया मेरे ऊपर पिशी। नहाना फिर अब लाजम हो गया, क्योंकि सुबह उठ के नमाज भी पढ़नी होती है, रात को तिलावत कुरान भी करनी होती है, तो उसके लिए फिर नन्ही सी जान कितने कितने काम। ये चेक करें काका साहब के टॉय जोन में कौन घुसा हुआ है? हैं जी, यहाँ पे मजा बहुत मजा आता है। काका साहब के टॉय जोन में बैठ के मीर साहब खेल रहे हैं। 1 hour later. नहा के वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओ खैर, चेक करें जरा जी, ये नकी भाई अपने खराब से बालों के साथ नकी भाई मेरे पास आके बैठे हैं। अमीर भाई भी मेरे, अमीर ये तू क्या मुंह को करता है, क्या तेरे स्टाइल है? गंदी आदत पड़ी है, ऐसे करके बैठता है, अजीब सा इसका स्टाइल है। खैर कम्युनिटी लगाई है। कौन सी? सॉरी व्लॉग इज अपलोडिंग। ओ भाईजान सीन बड़ा फिट हुआ। सुबह सीन ये हुआ है कि मैंने ना पता क्या किया, मैंने मोबाइल दिखाई जरा अपना, मैं ना सुबह व्लॉग की एडिटिंग करके ना, तो मैंने मोबाइल यूँ अपने पास यूँ स्टैंड करके ना इस तरह ही करके, तो मैं रख के तो मैं सो गया हूँ। मैंने कहा 10 मिनट तक करता हूँ, तो मेरी आंख लग गई, मेरी आंख खुली जाके 10 बजे। जब 10 बजे उठा तो मैं हड़बड़ा के मैं कहा क्या है नक्की, बिल्कुल खुदा दी कसम जिमें तू अंकल सलामत के घर जी तू पैदा है, अंकल सलामत जी हालत सी ना, वही हालत मेरी हुई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बड़ा मैं अजीब था मेरा, बड़ा मैं परेशान हुआ। खैर मैंने फिर अपना भाई कम्युनिटी लगाई पहले, तो मैंने कहा जी कि भाईजान व्लॉग आज लेट है, और उसके बाद फिर भाई व्लॉग मैंने अपलोडिंग पे लगा कर, लेकिन फिर भी भाई ने तसल्ली, मैंने कहा यार अब जो लेट होना तो हो गया। मैं 10 मिनट खुदा की कसम, मैं 10 मिनट ना लेटा हूँ, मैंने तसल्ली से होश किया करके, फिर मैंने ना अपलोडिंग में लगाया। व्लॉग लेट आज अपलोड हुआ, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आज के व्लॉग का मजा। में 2-3 बातें की हैं। क्या? आपने कहा था कि आप अपनी तस्वीर को इलेबोरेट करेंगे। ओ चवल इंसान वो अभी तक वहीं पड़ी है। तीन ये भाईजान के तस्वीर के ऊपर मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं आपको वो वाकया बताता हूँ। Okay. जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर इन लॉ मुझे देखने घर पे इधर आई ना, मैंने उनको बुलाया था।
मैंने बोला तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं। मेरे कहने पे ही हुआ था। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। तेरे कहते तो रोटी नहीं लभदी तो तू रिश्ता करवान फिरना पे बेटा की है। भाई आपका भी इंशाल्लाह मैंने ही करवाना है। तू करवाना अपना करवा, पहले अपना करवा नहीं फिर साडा। नहीं पहले मैं बड़ों का ना करवाऊं, इतने बड़ों का ना करो। फिर अब तो शुरू हो जाओ। सीन ये हुआ कि जनाब जब मेरी मदर इन लॉ घर पे आई ना फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने ना ये तस्वीर जो थी, जो एसी उधर मैंने आपको दिखाया ना माँ जी के कमरे में लगा हुआ है, वो एसी इस कमरे में लगा होता था, कैबिनेट स्टैंडिंग जो होती है यहाँ वो, पे एक्वेरियम है हमारा। जी जी, यहाँ पे पड़ा होता था। तो वो ना ये तस्वीर उसके ऊपर पड़ी थी। तो अब पूरी बात वगैरह होने के बाद, मुलाकात होने के बाद, काफ़ी देर बैठने के बाद गपशप लग रही थी, चाय शाय पी ली। इसी मकाम पे बैठे हुए थे, यहाँ पे अंकल बैठे थे और यहाँ पे ना आंटी यूं करके बैठी ना, यहाँ पे हम लोग सारे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी वो कमरे और की मैं setting इस जगह पे कुर्सी पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था। हमारी सेटिंग जो थी ना उस कमरे की इस तरह की थी कि तब ना आंटी ने यूं करके आगे होके यूं करके बैठी थी, तो एसी था वहां पे उस नुक्कड़ में। अब ना एकदम ना आंटी की नजर यूं पड़ी, तो आंटी ने बेसाखा कहा ये आपके शोहर है। मेरी अम्मी को ये नहीं कहती, ये आपके शोहर है। तो इस कमरे में लोट पोट हो गया हम लोग सब लोग। मैं इतना मोटा था, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, इसके साथ मैं आप लोगों को बल्कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी भी आज बताता हूँ कि मैंने कैसे, मेरा वेट था 110 kg, 110 किलो। नकी भाई, देख रहे हैं? नकी भाई सोच सकते हैं 110 किलो वजन? जी कभी था आपका, सोचना क्या, देखा हुआ है हमने। हाँ जी, 110 किलो मेरा वजन था। और 4 महीने की अनथक मेहनत के बाद, तगदो के बाद, इतनी यकीन करें मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की थी जितनी मैंने वेट लॉस पे मेहनत कर दी थी। मेरा हाल ये था कि वालिद साहब का फ़ोन आता था ना, तो मैं इतना उनको चेहरा दिखाता था, ये चीज़ मैं दिखाता नहीं था अपनी। मेरी गर्दन मुझे खुद नज़र नहीं आती थी, तो मैंने उनको क्या दिखानी थी। इधर नीचे अलग ही एक पूरा ऐसे बना हुआ था, वो भी आपको तस्वीर आप देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा मेरी ये चीज़ जो थी ना ऐसे जुड़ी हुई थी। बाबा जान को नजर आ गई थी, नज़र उनको नहीं आई थी, उनको नजर आई थी। और नहीं उन्होंने कहा था नहीं, वो कि मुझे गाहे बगाए अल्हम्दुलिल्लाह जलील करते रहते थे कि वजन का कुछ करो, पेट का कुछ करो, पेट का कुछ करो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? लेकिन आपका भाई कुछ नहीं था करता। नकी, ये जिस तरह ये और नकी को मिक्स कर ले तो एक टीठ बनता ना, वो टीठ था। गजब बेइज्जती है। मैंने भाईजान कुछ नहीं किया वजन का, लेकिन ना फिर एक दिन आपके भाई को ना चढ़ा जोश। व्हाट इज द जोश? तो जोश चढ़ा तो आपके भाई ने क्या किया, मैं जी डाइट का मैंने कर लिया इरादा। अब मैंने ना वालिद साहब को बताया 2 टाइम का खाना, सुबह नाश्ते का मैंने बताया जी कि मैंने जी नाश्ते में आज ये खाया, बॉइल्ड एग और इस तरह करके मैंने बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। वो मेरे आगे पड़ा हुआ था मेरा खाना दोपहर का, जिसमें सैलड थी और साथ में शामी कुछ थी और शामी टिक्की थी इस तरह करके 1-2 चीज़ थी बस। हाँ, तो मैं जब वो दिखाया तो पापा रोने लग पड़े, और रो के ना तो मुझे डांटने लग पड़े। मुझे कहते हैं ये क्या तरीक़ेकार है, खाओ पियो सब कुछ करो लेकिन साथ में अपनी डाइट को कंट्रोल करो, अपने वजन को कंट्रोल करो। मैंने कहा वाह ये सही है, करो तब भी जलील, ना करो तब भी जलील। बहुत तकलीफ होती है। पहले दिन ही डाइट के डांट पड़ रही है, खाना नहीं खाया, डांट खाई आपके भाई ने। 4 महीने जनाबे अली मुकाम, 4 महीने मुंह से कहना आसान होता है। ना आपके भाई ने एक निवाला रोटी का खाया और ना एक चावल का दाना खाया, सिर्फ डेली अंडे ला ला के मेरा पेट इतना ही रह गया। डाइट कर करके आपका भाई इतना पतला तो नहीं हुआ। ये तो खैर जलालत के खीर है ना पतलेपन की। ये तो पतली कमरिया मोर, हाय हाय हाय, ये वो वाली कमर है। अब बदतमीजी करने दो आप। 28 kg वेट लॉस मैंने किया 4 महीनों में। जब मैंने वो वेट लॉस किया तो उसके बाद की जो तस्वीर है वो अब आप देखेंगे तो आप मतलब बहुत मैंने, यार मैं कहता हूँ कि मेरे सामने ये मेरी पसंदीदा चीज़ें खा रहे होते थे और मैं बस अल्लाह का शुक्र ही अदा करता था। और यकीन करें कि मुझे कई मरतबा मेरी माँ जी ने मेरे आगे तरले किए कि खा ले। मैंने कसमें इतनी बड़ी डाल दी हुई थी कि मतलब अलामा। ये क्या बात करता है यार। कोरोना के दिन आ गए, फिर वेट कोरोना के दिनों में जिम अपना ये छोड़ दिया मैंने, डाइट छोड़ी तो फिर थोड़ा सा वेट गेन हुआ। खैर ऑन एंड ऑफ आपका भाई वेट लूज करता रहा, वेट बढ़ाता रहा, वेट कम करता रहा, लगे रहे। खैर अब लास्ट टाइम जो मैंने वेट लूज किया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट था तब 90 kg पे मेरा वेट था। लेकिन उन दिनों में आपके भाई को हुआ डेंगी जब हुआ ना नकी भाई, अमीर भाई, आपके मतलब आपकी तरह का मच्छर था जिसने मुझे काटा था। गजब बेइज्जती है। लेकिन डेंगी के बाद ना मतलब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद ना मुझे हुए कान पेड़े, वो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मम्स मुझे हो गए। पंजाबी में उसे कहते हैं कान पेड़े।
तो उर्दू में अगर कोई मतलब मुझे बता दो तो उसकी बड़ी मेहरबानी। अरे तू जा रही तो मम्स के दिनों में मेरे पेड़ों ट्रेनर ने को फिर क्या कहेंगे वैसे? हाँ जी, पेड़ों को क्या कहेंगे? पेड़ों को कौन से रसगुल्ला वाले पेड़े या मिठाई वाले पेड़े या कोई और पेड़े? कान तो हो गए ना। ओके, ईयर पेड़े। कहाँ से आते हैं ये? ईयर बाउल्स। बाउल ओए होए होए होए, कठी इतनी अंग्रेज उठवा ली बेटा। मुझे मम्स हुए ना, यानी कान पड़े हुए, उसके अंदर भी मैं जिम जा रहा था, लेकिन मेरे ट्रेनर ने कहा कि यार तुम चूंकि गेम इटसेल्फ इसकी एक हीट होती है और उसके अलावा तुम खा पी नहीं कुछ डाइट कर रहे हो तो उसके साथ वो फिर मसला ना हो जाए, तो इसलिए अपने मैदे को थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ खाओ पियो और 3-4 दिन की ऑफ लो। मैंने 3-4 दिन की ऑफ ली। रबी तौर पे मेरे ट्रेनर साहब जो थे उनके बहनोई की टांग टूट गई, तो वो दिन जा और ये दिन जा फिर आपका भाई जिम नहीं गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उसके बाद फिर आपके भाई ने कहा कि चलो जब जिम शुरू करूंगा तो डाइट भी शुरू कर लूंगा, लेकिन वो फिर डाइट मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। इस टाइम मेरा वेट 100 तकरीबन 2-3 किलो है वेट, फिर आपके भाई ने गेन किया, लेकिन आप लोगों की दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला मैंने दोबारा वेट रिड्यूस करना है। इतना तो नहीं मैंने यार होना, लेकिन इस तरह का भी नहीं होना। ये तो कैसे लेटा मैं बेड पे है, ओए घोड़े कितने को लेटे हैं? सब बेच के। ऐसे ख्वाहिश है कि मैं 82 पे विद बिल्ट ना, यानी कि मसल के साथ मेरा 82 kg वेट हो। इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे मेरा टारगेट मेरा अचीव हो सके इंशाल्लाह ताला। One eternity later. तस्वीरें मेरे पास और भी हैं अपने जब मैं पतला हुआ था, स्लिम एंड स्मार्ट हुआ था, लेकिन वो तस्वीरें आप कहीं और पड़ी हैं तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। खैर सहरी कर ली है और अब ये है कि जी आज का व्लॉग करते हैं एंड इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोगों का आज का दिन खैरियत से गुजरा होगा और आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। बशर्ते ज़िंदगी की कल लाजमी मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, किसी नए मुकाम पे, किसी नए काम के सिलसिले में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। तोफ़तन हदीदन अकीदन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ एंड शब्बा खैर।